कि हर घर सेजवानी होना चाहिए। पूज्य परमाला जी को प्रणाम। ये बहुत ही खुशी की बात है कि द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में, जिसको अभी केवल 1 वर्ष हुआ है, और यहाँ से 7 साधक जो है वहाँ पर शिविर लगा था पूज्य परमाला जी का, ऊर्जा शिविर कहते हैं। उसमें 14 तारीख को यहाँ से ग्वालियर से रवाना हुए थे। तो अब हम सभी जो साधक वहाँ पर गए थे, उन्हें क्या अनुभव हुआ और उन्हें कैसा प्रतीत हुआ उन 5 दिनों में, वो बहुत ही संक्षेप में शेयर करेंगे एक के बाद सब साधक, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले कि वहाँ पर किस प्रकार के प्रयोग कराए जाते हैं, क्या वहाँ पे आभा मंडल है, किस प्रकार की उन्हें अनुभूति हुई। जिस प्रकार से अनुभूति को केवल बहुत कम शब्दों में हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुभव है वो जिन्होंने लिया वही बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ शब्दों में जितना बोल सकते हैं उतना सभी साधिकाएँ बोलेंगी। अभी सुनीता जी बोलेंगी पहले। बोलिए बोलिए। शिवनानी धाम गई थी, बहुत अच्छा लगा था पहली बार। ऊर्जा नहीं है वहाँ पर, उल्लास के साथ बोलते हैं और इतना अच्छा लगता है उनका खाना, और इतना प्रेम, इतना मन प्रेम, बहुत सुंदर। इतना तो कोई कर ही नहीं सकता, घर पे भी नहीं कर सकता कोई, इतना वहाँ पर ध्यान करते हैं और बहुत सुंदर लगता है मेरे को। बहुत सुंदर, बहुत घर पे हो, ऊर्जा से लबालब। यही तो सिखाना है कि घर पे हो। प्रेमाला जी को, पूजनीय प्रेमाला जी को प्रणाम, सभी चेतन आत्माओं को प्रणाम। वहाँ बस मैं 2 शब्दों में बोलूँगी कि जो बोला था धरती का स्वर्ग, वहाँ ये महसूस हुआ। अनंत ऊर्जा का भंडार है। और सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पर कि देने के भाव हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ देने के भाव हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, अनंत ऊर्जा के साथ वो प्रयोग करवाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजती रहे, कंजूसी ना करे। बोलो नहीं आता ही है। हाँ, बोलो मुझे परमाला जी को प्रणाम और सभी साथियों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें सभी लोग। वहाँ सेजवानी में अपन जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लोग अपन बोलते हैं ना कि स्वर्ग है, स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि स्वर्ग है क्या चीज़। और वहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा है, आनंद ही आनंद है। और हमारे और पूज्य परमाला जी का एक ही भाव है कि सबके घर में आनंद हो, सबके घर से बीमारी दूर हो, सबके घरों में आपस में परिवार में हार्मनी हो, पति पत्नी में, बच्चों में, माँ बाप में। यही वहाँ सीखने को मिलता है और बांटने का भाव हो। और अपने आप को एक चीज़ मैं करना चाहूँगी कि अपने आप को रोज़ धन्यवाद देना चाहिए, जो कि हम यहाँ तक आ सकते हैं। एक बार रोज़ धन्यवाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। आलिया सभी चेतना को प्रणाम। आज आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आने का मन नहीं हुआ था। आने का मन ही नहीं हुआ। इतना अच्छा लगा, बहुत ही सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बहुत सुंदर। अब की बार भेजो तो संभल के भेजना। खाना भी परोसा गया। हाँ, साथ में जाओ। खाना भी परोसा गया। मेरे को वहाँ सेजवानी जाकर इतना अच्छा लगा, बहुत वहाँ ऊर्जा का प्रभाव है और इतना ज्ञान है वहाँ पर कि आनंद ही आनंद है हर एक बात। बहुत सुंदर। मीरा बोलो बेटा। नानी को प्रणाम, मेरा सभी चेतनाओं को प्रणाम। मेरे को वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मेरी भी तो तबीयत भी खराब थी, मैं वहाँ आकर बहुत सही हो गई। मैं एक भी दिन दवाई नहीं ली, वहाँ पे खान पीन इतना अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। मेरे चीनी की तो उड़ जाइए। बहुत सुंदर। दवाई नहीं छोड़ना है। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, चाय पीना बंद होगा। कहते हैं कि जिसके भाग्य में लिखा होता है वही जा पाता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। हमारी
रेखा तिवारी मैडम नहीं जा पाई, उन्होंने इनसे ज्यादा पुण्य पा लिया कि उनको भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। ही खुशी की बात है। इनके लिए तालियां। बहुत बढ़िया। तालियां रेखा बहन जी के लिए, छोटी सी तालियां। एक चीज अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ से कि पूज्य परमाले जी के सानिध्य में परमाले प्रेमी वाहिनी का गठन हुआ है। लेकिन क्या है कि यदि हम यहीं तक सीमित रह जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने जितने ज़्यादा लोगों से ब्रेन से हम टकराएंगे तो हम सीखते हैं, हमारा ब्रेन शार्प होता है। उसमें एक चीज़ इस बार से करनी है कि हर हफ्ते 2 महिलाएं और 2 पुरुष अपन धन्यवाद। किसी एक जगह पे जाएंगे और संडे टू संडे वहाँ पर कैंपेनिंग करेंगे। जब आप कैंपेनिंग करते हैं, अभी तो आप लोग प्रयोग से जुड़े हैं, जो इस प्रयोग से नहीं जुड़े एक्सपेरिमेंटल हो हैं, जाएगा जब उसका। आप अपने अनुभव उनको बताएंगे और उनको अपन डेमो देंगे, तब आपके अंदर देखिएगा कितनी खिलावट आएगी। क्योंकि हमें फैलना है। हम अगर यहीं तक रुक गए तो फिर हमारा विकास नहीं हो पाएगा। पूज्य परमाले जी बार बार कहते हैं कि जब आपको यदि विकसित होना है तो उसके लिए ब्रेन से टकराना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ परमाले प्रेमी वाहिनी कर रही है कि हम छोटे छोटे बच्चों को तैयार करेंगे। वो भी हम सैटरडे या संडे कोई भी दिन एक डिसाइड और करेंगे, जिसमें कि बच्चों को थोड़ा सा, भले ही शाम को जब बच्चे आ सकें तो उन्हें हम एंकरिंग कराने का प्रयोग कराएंगे। आप लोग सेजवानी गए, द्वारकाधीश मंदिर का मान बहुत ऊंचा हो गया। द्वारकाधीश मंदिर का जो 1 वर्ष खुलने के बाद साधकों ने जो जाने का संकल्प वहाँ पे लिया और जो अनुभूति ली, वो सचमुच बहुत ही सौभाग्यशाली है। कहते हैं कि हमने तो कुछ ऐसे पुण्य किए हैं कि हमें ऐसा प्रयोग मिला कि हम इस प्रयोग से जुड़ गए। और आज देखिए आप, हर परिवार में खुशियाँ हैं, बीमारियाँ दूर हो रही। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। हर परिवार में हारमोनी चाहिए, बच्चे आपकी बातें सुनने लगे, और कुछ भी नहीं है इस संसार में। सब कुछ यहीं छूट के जाना है। हंसना खेलते हुए अपने जीवन को किस प्रकार से आप परिवर्तित करें और संकल्प लें। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े संकल्प लें, आप छोटे छोटे संकल्प लें। कोई चाय का संकल्प ले, कोई 3 बार मुंह जूठा करने का संकल्प ले, कोई यही संकल्प ले कि पैर मेरे हमेशा सीधे रहेंगे और जब मैं बैठूंगा तब ज्ञान मुद्रा में बैठूंगा, लार को रोक के रखूंगा, और कुछ भी नहीं करना है। और इस प्रयोगशाला में आते रहे, हमेशा ये उपस्थित छोटी रहें। छोटी चीज़ें आप करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। 21 दिन में लार बनती है आपके जीवन में। निश्चित 21 दिन आप लगातार उसको करेंगे नॉन स्टॉप, तो आपको बिल्कुल झलकियाँ मिल जाएंगी कि बदलावट आएगी। 21 दिन के बाद फिर आप 120 दिन का संकल्प बनाइए, जब आपका ब्लड चेंज होता है, और 3 साल में आपकी पूरी हड्डियाँ पूरी चेंज हो जाती है। इस प्रकार से छोटे छोटे संकल्प लीजिए आप। मैंने भी एक छोटा संकल्प लिया था जिसमें से मैं 100% मुझे सफलता मिली है। उसको मैंने एक चीज़ को तो बिल्कुल छोड़ के रखा है कि 4-5 साल हो गए मैंने चाय नहीं पी। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितने भी कुछ हो, चाय किसी भी छोड़ प्रकार दी, की काला चल रहा है भैया। तो इस प्रकार से कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपने मन से जो आपका मन कहे वो संकल्प लीजिए आप। और संकल्प आपको सूर्य भगवान के समय जब अपन डेली प्रार्थना करते हैं, उस संकल्प को दोहराइएगा। ये इनमें इतनी ताकत है, ये आपके संकल्प को पूरा करेंगे। और सूर्य भगवान जो हमारे पिता हैं, ये सारी आपकी पूरी देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा लगा। इसमें सबसे पहले हमें प्रतिदिन धन्यवाद देना है कि ईश्वर ने हमें ये जन्म दिया, सांसें दी, ये इतने सुंदर कान दिए, आँख दिए, चेहरा दिया, शरीर दिया, जिसके कारण हम अपनी साधना नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। और हर दिन आपका नया है, कोई किसी प्रकार। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, मैं उसको कह के वाणी को विराम दूंगा। कभी भी आप ना भूतपूर्व पे जाइए, ना आगे की भविष्य देखिए, हमेशा 100% वर्तमान में रहिए। अभी आपको चेंजेस नजर आएंगे यदि आप 100% वर्तमान में रहेंगे। वर्तमान में रहना जिस दिन आप सीख जाएंगे, तब आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वाणी को सुना। और मैं चाहूँगा कि अगले बार और साधक, अब 16 जनवरी 2026 को कैंप लगेगा। अभी एक विराम है, अभी एक कैंप लगेगा, जाएंगे। तो अब एक सुंदर नृत्य करेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे।